सर्दियों का मौसम आते ही हमारे पैरों की एड़ियाँ बहुत तेज़ी से फटने लगती हैं और फटी एड़ियों को सही करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें लगाते हैं उस पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आज इस वीडियो में मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो बेहद असरदार रेमेडी है। तो आज इस रेमेडी को बनाइए और घर के सभी लोग इसको ज़रूर लगाइए, जिससे आपकी फटी एड़ियों की समस्या चुटकियों में दूर हो जाए। तो चलिए इस रेमेडी को बनाते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको कैसे बनाना है, कब और कैसे लगाना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा। हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें ली हैं वो सभी चीज़ें आपके पास आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। इसको कब और कितनी मात्रा में डालना है, इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। मैंने 2 मोमबत्ती यानी कैंडल ली है, जिसे वैक्स भी कहते हैं। ये हमें आसानी से हमारे घर पर मिल जाती है। हमने वाइट मोमबत्ती ली है, आपके पास जिस कलर की है आप वही ले सकते हैं। अगर सफ़ेद है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम इस ग्रेटर या पिलर की हेल्प से बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। अब इसको हम एक बाउल में रखेंगे और देखेंगे ग्रेट करने के बाद हमें ये कितनी मात्रा में मिला है। हम इसी बाउल से सारी चीज़ें नाप कर डालेंगे, जिससे ये बिल्कुल क्रीम की तरह अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमने जो मोमबत्ती ग्रेट की थी वो आधी कटोरी से भी कम है। अब इसको हम इस दूसरे कटोरी में डाल देंगे। इसके बाद हम लेंगे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। इसको भी हम इसी बाउल से नाप कर डालेंगे। सरसों का तेल हम आधी कटोरी लेंगे। हमने जो मोमबत्ती ग्रेट की थी वो हमारी आधी कटोरी से कम थी, इसलिए हम सरसों का तेल आधी कटोरी लेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट्स है जो हम लेने वाले हैं वो है नारियल का तेल। इसको भी हम उतना ही लेंगे जितना हमने ग्रेट करने के बाद मोमबत्ती ली थी। इसकी मात्रा भी आधी कटोरी से कम ही रहेगी। दोस्तों, सर्दियों में नारियल तेल भी जम जाता है। मैंने इसे गर्म पानी में थोड़ी देर रख कर इसको पिघला लिया है। अब इसको भी हम उस दूसरी कटोरी में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ताज़ा एलोवेरा का गूदा मिलाएंगे। आपके पास ताज़ी एलोवेरा की पत्ती है तो उससे उसका गूदा निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ कर सकती हैं। मैंने एक एलोवेरा का गूदा निकाल लिया था और अब हम इसको इस दूसरे बाउल में डाल देंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है जो हम इसमें मिलाएंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन का रूखापन दूर करता है, तो हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी फटी एड़ियों को बहुत ही जल्दी सॉफ्ट करता है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 1 चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिला दीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल सके और आप मेरी वीडियो डेली देख सकें। अब इस बाउल को 1 से 2 मिनट के लिए गैस पर हम गर्म होने के लिए रखेंगे। हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसमें हमने जो मोमबत्ती मिलाई थी हम सिर्फ उसको पिघलाएंगे, जिससे वो तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट गर्म करने के बाद इसको हम नीचे उतार कर रख देंगे और इसको लगातार चम्मच की हेल्प से चलाते रहेंगे, क्योंकि मोमबत्ती और नारियल का तेल तुरंत जम जाएगा और सरसों का तेल जो हमने इसमें डाला था वो अलग ही रह जाएगा और ऊपर तैरता रहेगा। इसलिए हमें इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे ये एक क्रीम की तरह बन जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे जमना शुरू हो गया है और इसमें हमने जो चीज़ें मिलाई थी वो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसके बाद जब ये हल्का गर्म ही रहे तभी हम इसको एक साफ़ डिब्बे में भरकर रख लेंगे। तो हमने इस तरह एक साफ़ डिब्बा लिया है। इसको हमने धोकर धूप में अच्छे से सुखा लिया है। इसमें ना तो कोई नमी है और ना ही पानी। अब इसको हम इस डिब्बे में डाल देंगे। दोस्तों, आप जब इस क्रीम को अपने पैरों पर लगाएंगे उसके बाद आपके पैर बेहद सॉफ्ट हो जाएंगे और एड़ियों का फटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपने एक बार इसको बनाकर लगा लिया तो आप हर बार सर्दियों में इसको बनाकर ज़रूर लगाएंगे।
डिब्बे में डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर और स्पून से चलाएंगे, जिससे ये अच्छे से मिक्स होकर और पूरी तरह जम जाए। अब इसको कैसे लगाना है चलिए वो देखते हैं। आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम लगा सकते हैं। जब आप सुबह नहाने के लिए बाथरूम में जाएं तो एक बर्तन में या टब में थोड़ा गर्म पानी ले लें। उसमें अपने पैरों को 5 से 7 मिनट डुबो कर रखें। उसके बाद एक ब्रश या नहाने वाला लोफा लेकर अपने पैरों को अच्छे से साफ कर लें। नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आ जाएं और अपने पैरों को अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद इस क्रीम को अपनी एड़ियों पर, अपने पूरे तलवे पर अच्छे से इसको लगाकर मालिश करें 1 से 2 मिनट। उसके बाद अपने पैरों को किसी भी वूलन सॉक्स से ढक दें। ठंडियों में सभी लोग अपने पैरों में हमेशा मोजे पहन कर रखते हैं, चाहे दिन हो या रात। तो आप अपने पैरों पर इस क्रीम को लगाकर मोजे पहन लें और फिर जितना चाहे उतना चलें, काम करें। ना आपके पैर गंदे होंगे और ना तो आपकी एड़ियाँ कभी फटेंगी। यही काम आपको रात में भी करना है। अच्छे से पैरों को साफ करिए और क्रीम लगाकर मालिश करिए 2 से 3 मिनट। उसके बाद मोजे पहनकर सो जाइए। तो दोस्तों, मैंने क्रीम बना भी लिया है और लगा भी लिया है, मोजे भी पहन लिए हैं। अब मैं तो चलती हूँ सोने और आप चाहिए इस क्रीम को तुरंत बनाइए और तुरंत अपने पैरों पर लगाइए और अपनी फटी एड़ियों को सही करिए। और हाँ, आपको इस क्रीम से कितना फ़ायदा मिला आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।